हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। वेट, सॉरी, ठीक है। आपके पार्टनर की सीक्रेट और हिडन फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ क्या है। आपके पर्सन सीक्रेटली इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या फील करते हैं। आपके पर्सन के हिडन इमोशंस, डीप हिडन इमोशंस, देयर डीप इमोशंस फॉर यू। आपके पर्सन के डीप इमोशंस फॉर यू मेरे व्यूवर के लिए, मेरे मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोचते हैं। डीप डाउन उनके इमोशंस क्या हैं, हिडन इमोशंस आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल। डीप डाउन आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, जगल करते हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचते हैं, अक्सर रात में सोचते हैं, ठीक है। जैसे ही फ्री टाइम मिलता है अपनी लाइफ में, जब वो सुकून से आके बैठते हैं, जब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो उनकी ज़िंदगी में जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनके करीब नहीं जो होते, उस वक्त वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको कभी कभी ऐसा लगता है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक वे में डील करते हैं। वो आपके साथ काफ़ी साइलेंट रहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बिहेवियर है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एज आपके पार्टनर की आपसे बड़ी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एज फैक्टर मुझे यहाँ डिफरेंसेस लग रहा है। बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है आपके पार्टनर को, एक्शन लेने से पहले, कुछ करने से पहले बहुत सोचते हैं। आपके पर्सन डीप डाउन आपके पार्टनर के जो एक हिडन आपके पर्सन के इमोशन या हिडन थॉट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज हैं। वो आपके साथ या तो किसी और चीज़ को जगल करते हैं, उनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। और या तो उनको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, मेरे इन फ्यूचर के लिए ये रिश्ता सही होगा या नहीं, मैं इस जगह जा सकता हूँ या नहीं, कभी हाँ तो कभी ना। आपके पार्टनर बहुत जैसा जैसे कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं। और मैं अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को 5 साल बाद जाके देखूँ तो क्या ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है मेरे साथ, ये 5 साल तक ये रिश्ता मेरी लाइफ में कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। आपके पर्सन बहुत दूर की सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत फूक फूक कर कदम रखना, ठीक है। या तो आपके पार्टनर ने अपनी पास्ट में कुछ देखा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है पेरेंट रिलेटेड, या तो इर्द गिर्द के रिलेटेड, मैरिज को लेकर, डीप बॉन्ड को लेकर, इमोशनली ओपन अप होने को लेकर कोई उन्होंने ट्रॉमा देखा अपनी ज़िंदगी में, या तो उनका खुद का पास्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में चूज़ किया या कहीं बहुत ज़्यादा ओपन अप हुए, कहीं कनेक्टेड हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, कोई एक रीडिंग तो कोई एक पर्सन नहीं देखता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में डिस्टर्ब सिचुएशन रही, ठीक है। मतलब कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि उन्होंने उस टाइम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया और उनको उसका उसका जो उनको रिजल्ट है बहुत बैड मिला, बहुत बैड एक्सपीरियंस आपके पर्सन को फेस करना पड़ा अपने बिना सोचे समझे। तो इस मतलब कि इसकी वजह से ये पर्सन आपको लेकर बहुत डीप डाउन सोचता है। आपको चाहे शायद आपको उस तरीके से मतलब कि बात नहीं करता ये खुलकर आपसे बात, या आपको इतना साइलेंट दिखाएगा या इतना पीस दिखाएगा, इतनी काम एनर्जी दिखाएगा कि जैसे कि आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते ये आपको लेकर क्या सोच रहा है, ये सोच भी रहा है या नहीं ये इंसान, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, ओके, ठीक है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर मुझे राइट नाउ कंफ्यूज नज़र आ रहा है, ठीक है। एक कंफ्यूज स्टेट है, टू ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है। मतलब ये पर्सन जैसे फ्लक्चुएट करते हैं आपके पर्सन के इमोशंस। कभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जैसे डीप डाउन डिसाइड कर लेते हैं, हाँ आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ ही सब कुछ चाहिए, अब वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर अगले ही लम्हे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो अपने इमोशंस, वो अपनी वो अपने आप को सोचने लग जाते हैं ये अट्रैक्शन है या मुझे ये लव है। कुछ टाइम बाद जाके ऐसा तो नहीं कि मैं इस चीज़ में इतना इन्वेस्टेड ना रहूँ, कुछ टाइम बाद जाके ऐसा तो नहीं है मेरा डिसीजन रॉन्ग साबित हो जाए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन के डीप डाउन थॉट्स, इमोशंस, सीक्रेट इमोशंस क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल।
बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, पर्सन बहुत सोचता है इस रिश्ते को लेकर, इसने इन एंड आउट करा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, कभी भी आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करा, हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, मतलब कि कोई फॉल इन लव, ये वाला एक्सप्रेशन ऑफ लव, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं दिया, एक्सप्रेस नहीं करा, कनेक्ट नहीं करा, मतलब कि आपके साथ किसी भी तरीके की एक बॉन्डिंग आपके पार्टनर ने इमोशनली बनाई नहीं है, ठीक है, मतलब कि ओपन अप ही नहीं करा है खुद को इतना, क्योंकि पर्सन सोचता बहुत है। ये पर्सन अपने माइंड में ब्लॉक रहता है, ब्लॉकेजेस में स्टक रहता है, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, अपने आप को ब्लॉक फील करता है, ठीक है। इस रिश्ते के लिए इस पर्सन को ऐसा लगता है ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे है द वर्ल्ड। आपके पर्सन को जैसे कुछ अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीट कर कोई फेज आपके पार्टनर को कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई एक थॉट प्रोसेस का, या तो आपके पार्टनर को अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको लेकर कुछ सोचना आपके पर्सन के कुछ अंदर चलता है, जिससे आपके पर्सन को कंप्लीटली बाहर आना पड़ेगा, मतलब कि कोई कंप्लीशन जरूरी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ऐसा हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके पार्टनर का रहा है, आपके पर्सन कहीं और भी स्टक है, एक चीज़ खत्म करके उनको आपकी तरफ आना है, कुछ आपके पार्टनर को खत्म कर आपकी तरफ आना है। ऐसा हो सकता है नेगेटिव थॉट्स, मेंटल ब्लॉकेजेस, एक इन एंड आउट एनर्जी, मतलब कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट ना देना इस पर्सन की आदत रही है, अपने आप को वनरेबल ना शो करना, या तो ये पर्सन आपके अलावा कहीं और स्टक भी हो सकता है, कहीं इसकी लाइफ में आपके अलावा आपसे करे या अरेंज मैरिज कर ले, आपसे करे या अरेंज मैरिज कर ले, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है। आपके पार्टनर को एक अपना जो एक माइंड का, जैसे यहाँ पर जो ना कुछ क्लोज करने की जरूरत है, यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल है ना, एक पेंटिकल को चूज करने की जरूरत है, 2 को जगल करने के बजाय आपके पर्सन को कुछ किसी एक पॉइंट पर आकर बात करने की नीड है, ठीक है, किसी एक क्लोजर पे आने की जरूरत है, एक जैसे एक फेस खत्म करके कंप्लीटली फिर कुछ स्टार्ट कर सकेंगे। आपके पर्सन सोचते बहुत ज्यादा है, तभी इन एंड आउट रहते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में या तो दूसरा ऑप्शन है, या तो 2 चॉइसेस हैं, या तो 2 रास्ते हैं, कोई एक चीज, या तो कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, कुछ खत्म कर आपके पर्सन को आपके पास आना है, लेकिन आपके पर्सन के लाइन में आपके साथ साथ कुछ और जरूर चलता है। आप प्रायोरिटी नहीं है इस पर्सन की, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखता, इसकी ज़िंदगी में कुछ और भी है, ठीक है, जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग करता है, ठीक है। और क्या है डीप इमोशन जो आपको समझ में नहीं आता, आप समझ नहीं पाते ये पर्सन चाहता क्या है आपसे, क्योंकि एक होता है कम्युनिकेशन होती है, फिर आप लोग की बातचीत स्टार्ट हो जाती है, फिर कम्युनिकेशन होती है, मतलब कि एक इन एंड आउट वाला सिचुएशन है, कंप्लीटली पर्सन आपको एक्सेप्ट भी नहीं करता और कंप्लीट यहाँ पर एक क्लोजर भी नहीं आता आपके पार्टनर को, या तो आपको एक क्लोजर देना पड़ेगा, सिचुएशन को कंप्लीटली खत्म करना पड़ेगा, या तो कहीं और किसी सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन को यहाँ पर आना है, तो ये पर्सन आपके बात समझ चुके हैं कि एक चीज़ क्लोज करके एक चीज़ खत्म कर आना पड़ेगा, कंप्लीटली उस सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ेगा। उस कोई थॉट प्रोसेस है, कोई नेगेटिव माइंडसेट है, तो उसको कंप्लीटली आपके पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा। जो भी आपके पर्सन का एक टॉक्सिक माइंडसेट है, कोई ना कोई माइंडसेट है जिसमें खुद को ब्लॉक फील करते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन है। देखिए बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो हर किसी के लिए अलग चीज़ होगी, ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखिएगा। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन? यूँ एक्शन नहीं मिलता, यूँ डिसीजन मेकिंग नहीं होती, जस्ट स्टार्ट। आपके पार्टनर को हीलिंग की नीड है, सही है। सबसे पहले ये बता दूं, आपके पर्सन हील नहीं है, अनहील पर्सन है, एक वुंडेड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। या तो इसकी लाइफ टफ रही है, या तो एक बहुत स्ट्रगलर पर्सन रहा है इसने अपनी लाइफ में, एक सेल्फ मेड पर्सन है, इसकी ज़िंदगी में सपोर्टिव एनर्जीज नहीं रही, या सपोर्टिव पेरेंट्स या सपोर्टिव लाइफ नहीं रही, तकदीर ने, लक ने इतना सपोर्ट नहीं करा, तो कुछ हीलिंग की नीड है। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में हीलिंग करना चाहते हैं, बहुत कन्फ्यूज रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, इसकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जिसको करनी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, तभी कंफ्यूज रहता है, ठीक है। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की पुअर है, ये बात आप माइंड में सेट कर लें, इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग पुअर है। डिवाइन ने डिसाइड करा दिया, या डिवाइन ने आपको लोग को एक डेस्टाइन पार्टनर या डेस्टाइन पर्सन की तरह आप दोनों को एक जगह लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग साथ आ जाएंगे। अदरवाइज आप खुद इस पर्सन की बात करें तो डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की पुअर है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज रहता है, हर बार सोचता है कि चले आपकी तरफ आना भी तो मूव कर ले, तो पहले ये काम कर लें, पहले वो काम कर लें, पहले ये इतनी मेरी सैलरी हो जाए, पहले ये वाला प्रमोशन हो जाए, या तो मेरा ये काम हो जाए, या तो मतलब कि एक कोई बंदे का प्लान ही नहीं है ना, ये वो वाली बात है, इस बंदे का प्लान ही नहीं है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं इस पर्सन की लाइफ में, बहुत कंफ्यूज रहता है ये पर्सन। अब चॉइसेस कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, फाइनेंसेस, कैरियर, इर्द गिर्द के लोग, थर्ड पार्टी और फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अनहील पर्सन है, ये लोगों पे ज़्यादा चलता है, सर्कमटेंसेस पे ज़्यादा चलता है, मतलब कि सर्कमटेंसेस जैसा बना, फाइनेंशियली इशू है, पहले फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर कर लिया जाए, ये वाला माइंडसेट है। कोई और प्रॉब्लम आ गया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है,
पहले प्रोजेक्ट पे काम कर लिया जाए, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक साथ नहीं ले सकता या ले सकती, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। तो ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, मतलब कि ये एक सोचने वाला बहुत ज़्यादा इंसान है, आपकी तरफ फैक्ट इतना नहीं करता क्योंकि ये अनहील पर्सन है, ये हील नहीं है। इसको ये बहुत से प्रॉब्लम्स में एक साथ स्टक है, ठीक है, बहुत से इश्यूज में एक साथ स्टक है ये पर्सन। ये अनहील पर्सन है, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, ठीक है। ये अपनी जगह बैठकर मैनिफेस्ट ज़्यादा करना, देखें, मैनिफेस्ट की इस पर्सन को पता हो या ना हो मतलब, लेकिन एक मैनिफेस्ट हद से ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना, सोचते रहना, सब कुछ खुद फिक्स हो जाए, ये मैनिफेस्टेशन में तब्दील हो जाता है। किसी को एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचना, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द स्टार। फोर ऑफ कप्स, डेथ। आपके पर्सन को जो है ना अपनी लाइफ में एक्सेप्ट, ये आपके पर्सन जो है ना अपने इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी ऑफर को। ये इमोशनली पर्सन जैसे वुंडेड है, इमोशनली इसके अंदर तकलीफ है, इमोशनली किसी ने इसको हर्ट किया हुआ है, ये इमोशनली ये पर्सन क्लोज ऑफ है। इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन पे आना पड़ेगा। ये इमोशनली आपका कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, या आप कोई सिंपैथी भी दिखाते हैं, आप इस पर्सन के साथ इमोशनली जो कनेक्ट भी होते हैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, उस पर भी डाउट करेगा क्योंकि इमोशनली वुंडेड है ये पर्सन। इमोशनली इस पर्सन को हील होने की नीड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, तब यहाँ पर एक टू ऑफ कप्स बन सकता है। अगर ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ये कंप्लीटली मुकम्मल हील हो जाता है, फिर यहाँ पे एक टू ऑफ कप्स हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने वेल विशर, एक अच्छे इंसान की तरह देखता है, ठीक है, मतलब कि सोचता है अगर आपके साथ आगे बढ़ा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माइंड सेट ये भी है, लेकिन इमोशनली ये कम्प्लीटली अनहील पर्सन है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, इसको कम्प्लीटली हील होना है, ठीक है, और ये बात ये एड्रेस नहीं कर पाता अपने अंदर, ठीक है। डीप डाउन ये पर्सन ये सोचता है अच्छे इंसान तो हैं, आपके साथ फ्यूचर अच्छा रहेगा, अगर हो जाए तो आप चाहते भी हैं इसको, सामने वाला चाहने वाला होना चाहिए ना, अपनी चाहत का नहीं पता क्योंकि इमोशनली क्लोज ऑफ है। इसको हीलिंग की नीड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, अपने आप में कुछ बदलने की नीड है। कोई इस पर्सन का ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसमें ये स्टक हो चुका है, जिसकी वजह से उसको उस थॉट को लेट गो नहीं करता, उस चीज़ को क्लोज ऑफ नहीं करता है अपने माइंड में से। कोई सिनेरियो उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ जो इस ज़िंदगी में जैसे उसको बहुत तकलीफ दे गया, वुंडेड कर गया, इमोशनली क्लोज ऑफ हो गया, इसकी कभी भी इमोशनली उसकी उस वो जो इसकी लाइफ में जो हुआ उसके बाद ये इमोशनली किसी के साथ ओपन अप नहीं हो सका, एक क्लोज नहीं हो सका, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सका, किसी ने इसका ट्रस्ट ब्रेक करा है, कुछ ना कुछ इसके साथ ट्रॉमा हुआ है, उस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, उस ट्रॉमे को लेट गो नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन को आज तक ही लेट गो कर नहीं पाया, चाहे 5 साल पुरानी सिचुएशन है, 8 साल पुरानी सिचुएशन है, लेकिन कम्प्लीटली ये इंसान उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहा, उस ट्रॉमा को छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। ओके, डीप डाउन आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब है, पता है ये, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करता इमोशनली, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, आपके इतना इमोशनल होने के बावजूद ये पर्सन आपके क्लोज नहीं आता, या आपको इमोशनली समझने की कोशिश नहीं करता, इमोशनली वुंडेड है ये पर्सन, ठीक है, इसका कोई ट्रॉमा है, इसका कोई पास्ट है, या तो इसको ये इसकी मदर की साइड से मिला हुआ ट्रॉमा है, या तो किसी ने इसको बैक स्टेप किया है, ठीक है, कोई मेल या फीमेल है, कोई मदर साइड ट्रॉमा है, ठीक है, या तो कोई किसी ने मेल या फीमेल ने इसको इमोशनली बुरे तरीके से बैक स्टेपिंग दिए, जिससे इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ वहाँ से एक्सपेक्ट किया, वहाँ सब कुछ अपना सोचा, वहाँ बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट रहा, वहाँ से वो नहीं मिला इन रिटर्न में जो इसने सोचा था, जो इसने वहाँ पर वो ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहा था, ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन हो सकती है। डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस, डीप डाउन आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर क्या है, डीप डाउन द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इमोशंस। देखिए, ये पर्सन कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी बर्डन सम एनर्जी में रहता है, बेहद बर्डन रहता है, बेहद स्ट्रेस रहता है, बेहद एक ट्रॉमा में रहता है, 24/7 कन्फ्यूजन बहुत है, डे ड्रीम करेगा, क्योंकि इस बर्डन को
संभाल नहीं पाता तो डे ड्रीम करता है। चॉइसेस बहुत हैं लाइफ में, करने को बहुत कुछ है, कन्फ्यूजन बहुत है, राइट रास्ता नहीं पता, कोई गाइड करने वाला अच्छा इंसान नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है। मतलब कि वो वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे भी नहीं रहता, ये जिससे आप डील कर रहे हैं ये अपने इनर सेल्फ को किसी से बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करता। ठीक है, देखिए टू ऑफ फैंस, कुछ डिसीजन लेना है, इस पर्सन को ये बात समझ में आती है, आज नहीं तो कल इस पर्सन को कोई डिसीजन लेना है, स्ट्रेस में रहता है, स्लीपलेस नाइट है, इस पर्सन को पता है इसने खुद को भी जैसे अकेला कर कर कुछ किसी स्ट्रेस में स्टक करके रखा, वो द स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब सिचुएशन, मेंटली स्ट्रेस। क्लैरिफाई टू ऑफ फैंस, क्लैरिफाई टू ऑफ फैंस। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, आपके पार्टनर ये बात जानते हैं, डीप डाउन आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन को कुछ डिसीजन लेना है, ये पर्सन बड़ा स्ट्रेस में उस डिसीजन मेकिंग को लेकर। ठीक है, ये जस्टिस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर जो चीज़ डिसाइड करे, अगर आपके हक में फैसला करता है कि आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, जस्टिस करना चाहता है। ठीक है, एक स्ट्रेस में, ये दिल का बुरा नहीं है, इसकी लाइफ का एक्सपीरियंस बैड है। ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड रहा है, बिल्कुल आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, स्टॉकिंग एनर्जी है, आपके ऊपर नज़र रखता है, स्टॉकिंग एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, स्टेबल, ग्राउंडेड। ठीक है, एक स्टेबिलिटी, एंड यहाँ पे है ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, अपनी जो ये जो अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग, अपनी स्टेबिलिटी के लिए डिसीजन मेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ कर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अपनी देखिए यहाँ पे फूल एंड यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल, ये कोई कुछ डिसाइड करके रिस्क टेकिंग करने वाला है। ये पर्सन जानता है डिसीजन मेकिंग इसको करना है स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है इसके हाथ में है, मतलब कि ये इस सिचुएशन को, स्टक सिचुएशन को ब्रेक कर सकता है, आगे की तरफ ये बढ़ा सकता है इस सिचुएशन को, ये बात ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट हो सकता है बहुत स्टेबल, कोई मैसेज और टेक्स्ट आपको मिले, कोई स्टेबल वे में आपको बैलेंस वे में कोई मैसेज करे, कोई टेक्स्ट करे। ठीक है, लेकिन बस डायलेमा की एनर्जी से जो कन्फ्यूजन है ना, वो कम्प्लीटली रिलीज हो जाए, ये कन्फ्यूज स्टेट है इसके माइंड में। ठीक है, बिल्कुल कोई मैसेज और टेक्स्ट की एनर्जी है। इसकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपको लेकर, डीप डाउन आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। 5 ऑफ फैंस, बहुत कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं, एक डिस्टर्ब सिचुएशन, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये डिसीजन फीलिंग्स का, इसकी डिसीजन ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों पे, इसकी फैमिली पे डिपेंडेड है, इसकी फैमिली यहाँ पर इशू हो सकती है, सोसाइटी इशू हो सकती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फीलिंग्स ऐसी हैं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा, या तो आप लोग के बीच और लोगों की वजह से डिस्टर्ब सिचुएशन बन चुकी है ऑलरेडी, आप लोग की फीलिंग्स में ऐसी लोगों की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है कि लोगों की वजह से आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स, आपका हर चीज़ से डिस्टर्ब हुई है। क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे फीलिंग्स में 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। भाई ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, ड्रीम देखता है आपके साथ, ये यहाँ पे ऑब्सेस, कुछ ना कुछ जैसे एक अटैचमेंट है आप लोग की, इतने लड़ाई झगड़े के बावजूद इसकी फीलिंग्स आपको लेकर, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत आर्ग्यूमेंट रही है आप दोनों के बीच, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, लेकिन आप लोग का एक नेगेटिव एक अटैचमेंट सी है। ठीक है, आप लोग डिटैच नहीं हो पाते, वो अटैचमेंट आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर है, कोई थर्ड सिचुएशन आप लोग को दूर कर सकती है, लेकिन आप लोग का जो एक बॉन्ड है ना कहीं चाहे एक्सेप्टेंस है या नहीं है, चाहे उस तरीके से एक दूसरे को कंफ्यूज करके रखा हो, लेकिन एक बॉन्ड है जो आप दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, ये पर्सन अट्रैक्टिव है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स के यहाँ पर, ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ विश कर रहा है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की, चीज़ों को स्टार्ट करने की, बिल्कुल कुछ ना कुछ ये आपको लेकर विश कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको लेकर ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी हो रहा है, अट्रैक्टिव भी हो रहा है, आपके लिए विश भी रख रहा है। आप लोग के बीच बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ये पर्सन जैसे एक डिस्टेंस पे एग्री नहीं है, एक डिस्टेंस बनाने पे एग्री नहीं हुआ है, आपके साथ एक डिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करा है इसने, आपको लेकर पॉजिटिव रहना, आपकी तरफ अट्रैक्शन रखना, आप लोग के बीच चाहे कोई भी थर्ड सिचुएशन थी, लेकिन आप लोग एक दूसरे की तरफ ड्रेन होते हैं, अट्रैक्टिव हैं, एक अट्रैक्शन है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। ठीक है, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। ओके,
रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। देखते हैं डीप डाउन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। डीप डाउन आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन की डीप डाउन इमोशंस, आपके पार्टनर के डीप डाउन आपको लेकर इमोशंस क्या है राइट नाउ। देखें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके पर्सन किसी देखिए 2-2-2 कुछ कंफ्यूज, कुछ प्रॉब्लमिस्टिक, कुछ डुअल माइंडसेट, मतलब कि किसी क्रॉस रोड पे खड़े रहना आपके पर्सन ये बहुत टाइम से कर रहे हैं। एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए मतलब कि अपने ऊपर अपने डिसीजन मेकिंग पे आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं है। कुछ यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में नेगेटिव चलता है इस सिचुएशन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर एग्जिस्ट करती है आपके रिलेशनशिप में। जो ये डेवल की एनर्जी ना ये कोई नेगेटिविटी है, अदरवाइज आप लोग का बॉन्ड है, आप लोग एक दूसरे से खुद को बहुत अट्रैक्शन भी है, कनेक्टेड भी फील करते हैं, ठीक है। डीप डाउन आपके पर्सन के इमोशंस, शेडो, आपके पर्सन की कोई शेडो साइड है, ठीक है, कोई डार्क साइड है। आपके पर्सन उस चीज़ को समझते हैं, अपनी डार्क साइड को जानते हैं, ठीक है। आपने आपके पार्टनर की वो डार्क साइड देखी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई आपके पर्सन की शेडो साइड आपके पार्टनर अपने अंदर की डार्क साइड देख रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने आपके ऊपर रिफ्लेक्ट किया है पास्ट में, कभी कोई नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करी हैं आपके पर्सन ने, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जैसे अपनी गलती होने के बावजूद है कि अपनी अपनी जैसे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना, अपने आप को यही शो कराना, बहुत ज़्यादा ये पर्सन इतनी गलतियों के बावजूद ये पर्सन जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टिक करके खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ईगो में भी है, अभी भी झुकना नहीं चाहता, अभी भी किसी सेक्रीफाइस पे नहीं आना चाहता, लेकिन ये अपनी शेडो साइड देख रहा है, इसके अंदर कितनी डार्क साइड है, कितनी नेगेटिविटी है, ठीक है। ये आपके पर्सन के अंदर चलता है। ये पर्सन बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ये पर्सन इस रिश्ते को रिकॉग्नाइज करना चाहता है, एक रिवॉर्ड वाली एनर्जी, मतलब कि ये पर्सन इस रिश्ते को इज्जत देता है, ठीक है। इसकी लाइफ में होप, यहाँ पर होप रखता है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, कुछ न्यू बनाने के लिए, लेकिन इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनली ये पर्सन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, एक विड्रॉवल की एनर्जी पे है, ठीक है। यहाँ पर है द वेटिंग गेम, यहाँ पे स्टार की एनर्जी दोबारा आ गई, आपके पार्टनर यहाँ पर हील हो रहे हैं, ठीक है। द वेटिंग गेम चल रहा है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आप लोग के बीच कोई प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो सकती है। आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, ये अपनी ईगो की वजह से डाउन, अपने अपने आप को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस एनर्जी पे नहीं लाते। लव बिगिन्स, यहाँ पे आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कोई रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड था। हार्ट चक्रा, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक रहा है, आपके पर्सन ने ईगो के चलते अपने हार्ट चक्रा को वो वैल्यू, मतलब कि वो तवज्जो जो फील कर रहे हैं उसको समझा ही नहीं, जो फीलिंग्स है उनको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, हमेशा उनको निगलेक्ट किया, हमेशा उनको इग्नोर किया। वो ज़रूरी नहीं थी उनके लिए, उनका ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी थी, कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया था, उनको बहुत बेइज्जती या बहुत नेगेटिविटी, बहुत एम्बैरेसमेंट, उस प्यार के चलते उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस की थी। तो उनका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बहुत डार्क साइड रहा है, डार्क शेडो रहा है, बहुत आपने इस पर्सन का एक डार्क एरिया देखा है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन ने अपनी ईगो के चलते बहुत कुछ नेगेटिव किया आपके साथ, जो राइट नहीं था। इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ये पर्सन हील हो रहा है कम्प्लीटली, अपनी ईगो को साइड रखकर आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगा। जैसे मतलब कि चीज़ें अलाइन हो रही हैं, ये अपने इमोशनली विड्रॉवल पे है, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब हो चुका है। आप नहीं हैं इस पर्सन की लाइफ में, तो आप इस पर्सन का इंतज़ार करते करते चले गए, इसकी ज़िंदगी से कुछ डिसाइड करेगा, आपको उसने हमेशा कन्फ्यूजन में रखा, या तो ये आपको बोलता रहा मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। इसने एट दी एंड मोमेंट पे भी कुछ डिसाइड नहीं करा ये आपसे क्या चाहता है। आपने बहुत टाइम दिया, एक स्पेस दिया, इसको सोचने का मौका दिया, लेकिन इस पर्सन ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। वो सब कुछ सोचा नहीं, डीप डाउन ये सब कुछ सोच रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड, ये जैसे 24/7 इसी माइंडसेट में रहता है। इसकी लव लाइफ में पीस नहीं है, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में कोई पीस नहीं है। वो शायद इस पर्सन ने कभी किसी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करी, सामने वाले ने की, इस पर्सन ने की, उसकी वजह से एक ईगो पे बहुत ज़्यादा हिट किया है, इसकी ईगो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, इसकी ईगो पे चोट बहुत ज़्यादा लगी है। तो यहाँ पे जो उसका रिफ्लेक्शन रहा है वो आप पे रहा है, मतलब कि आपने एडजस्ट करने की कोशिश करी, आपकी ईगो को यहाँ पर हिट किया इस पर्सन ने, जिससे कहीं का मिला कहीं दिया। तो वो वाली एनर्जी है बहुत, जैसे एक वेटिंग गेम चल रहा है, एक हीलिंग टाइम में पर्सन अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहा है, इमोशनली अकेला रह गया है, होप करता है कि चीज़ें शायद आप लोग के बीच ठीक हो जाएंगी, शायद वाला माइंड है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है इसने कुछ ना कुछ बेहद गलत किया। एक वेटिंग गेम की एनर्जी है, ठीक है, एक हीलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर देखें। अथॉरिटी बहुत है, अथॉरिटी
कॉन्फ्लिक्टेड, डिफीटेड, बहुत ज़्यादा खुद को ही अपने आप को इतना ईगो में रखना, मतलब कि इतना ईगो में रखना कोई छोड़ के जाने की कोशिश ही ना करे, एक्सेप्ट ही नहीं करे किसी का लव, तो ये कोई क्या इसको छोड़कर जाएगा, वो वाली एनर्जी में आपने देखा होगा किसने आपको मौका ही नहीं दिया कि आप कभी मना कर सकें या तो आप कोई किसी तरीके के नखरे उठवा सकें, तो वो वाला मौका आपको मिला ही नहीं सिचुएशन में। बहुत एक स्ट्रिक्टनेस रही, बहुत ज़्यादा एक एक जैसे आप लोग स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप रही होगी, आप लोग का रिश्ता एक फ्रेंडशिप से लेकर जब रिश्ते पे आया बहुत अच्छा चला होगा, लेकिन एक सडन आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आया, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको देखा कि भाई आप चाहते हैं इस पर्सन को, ये पर्सन उस वक्त से बदलना स्टार्ट किया है जब से इस पर्सन को आपकी ट्रू फीलिंग्स का अंदाज़ा हुआ है, आपके जैसे आप इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, आप इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये पर्सन उसके बाद से बहुत चेंज हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन अगर हैंड रिटन मैसेजेस में डीप डाउन आपको कुछ कहना चाहता है दिल से, तो ये क्या कहना चाहता है अभी। आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहें डीप डाउन इस रिश्ते में, क्या कहना चाहेंगे। ओके, ठीक है, टॉकिंग, बात नहीं हो रही तो ये पर्सन सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। विश, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स से ये पर्सन विश कर रहा है कि आपके साथ कुछ स्टार्ट हो, आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट हो, क्योंकि इस पर्सन को पता है ये पास्ट लव, पास्ट की वजह से इसने आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। लव, यहाँ पे लव फील कर रहा है ये पर्सन, सबसे पहले तो एक लव वाली एनर्जी है, ये पर्सन एक लव आपको लेकर एक लविंग एनर्जी में है, ठीक है। टॉकिंग, बात करना चाहता है आपसे, ठीक है, एक बात, बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, शायद इसने आपको बताई नहीं है कुछ अपनी लाइफ के बारे में, कुछ चीज़ें, अब ये सोच रहा आपसे बात करनी चाहिए थी, आपसे खुलकर कुछ कह नहीं सका, लव फील कर रहा है, स्पेस, मैंने कहा ना आपने बहुत स्पेस दिया इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा आपने हमेशा इस पर्सन को सोचा है कि ये पर्सन अपनी मर्जी से स्पेस ले, अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में आ सके, आपने एक स्पेस की एनर्जी करी। होप, यहाँ पे होप का 2 दफ़ा कार्ड है, होप है आप लोग का रिश्ता दोबारा रिवाइव हो, ठीक है, CFILORUY, ठीक है, इस लेटर से आपके पर्सन के नाम आ सकते हैं, ठीक है। वेट, और देखते हैं आप लोग के बीच सेपरेशन है, स्पेस है, मैंने कहा आपने स्टार्टिंग, मैंने आपको बताया आपने इस पर्सन को बेहद स्पेस दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को जैसे एक बार बार मौके दिए हैं, बार बार इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में सोचने का मौका दिया है, ठीक है। ओके ओके, वेट, यू नो मी बेटर, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी आपने स्पेस दिया, आपको इस पर्सन को लगता था कि इसको स्पेस की नीड है, इसको सोचने की और ज़रूरत है, आपने फिर इसको एक जैसे स्पेस दिया, फीलिंग लेस, आपने इस पर्सन को अपने लिए फीलिंग लेस पाया, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी, डीप डाउन इस पर्सन की नहीं थी, ठीक है, ये पर्सन ये बात जानता है, ये फीलिंग्स लेस हो गया था, नो कॉन्टैक्ट, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है, राइट नाउ आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, आप लोग की फ्रेंडशिप हुई थी पहले, बहुत अच्छी फ्रेंड्स बने आप लोग, गाइस बहुत ज़्यादा झूठ बोले इस पर्सन ने इधर आपको, ठीक है, झूठ रहे हैं यहाँ पर। कमिटमेंट, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, इस पर्सन को ये बात पता चल चुकी थी, ठीक है, यू नो मी बेटर, और आप कमिटमेंट चाह रहे थे यहाँ पर इस पर्सन से, आपने यहाँ पर कमिटमेंट का कहना शुरू कर दिया था, ये आप चाहते थे, ठीक है, इस पर्सन को ये बात पता थी कि आप कमिटमेंट चाहेंगे, यहाँ पर आपने कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, अब आप यहाँ पर कमिटमेंट को डिमांड करेंगे, या तो आपने कमिटमेंट का बोल दिया था, या आपने बता दिया था कि आप सीरियस हैं, आप यहाँ पर कमिटमेंट का सोचते हैं, ठीक है, आपने ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया था इस पर्सन को, जो कि इस पर्सन को ऐसा लगा यार इस पर्सन ने फिर झूठ बोलना स्टार्ट किए, फैमिली पे डाला, फाइनेंसिस पे डाला, या आपसे दूर होना स्टार्ट जब शुरू करा, एक फ्रेंडशिप आप लोग की नो कॉन्टैक्ट में जब चेंज हुई, जब आपने कमिटमेंट या तो लॉन्ग टर्म या लव का इजहार करा, या एक फीलिंग, इस पर्सन आपको समझ में आने लगा एक फीलिंग्स नहीं रखता, ठीक है, फीलिंग लेस हो गया, तो आपकी विश बन चुका था, लेकिन ये कुछ ना कुछ अभी कहना चाह रहा है आपको, टॉकिंग, बात करना चाह रहा है, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाह रहा है, किसी तरीके की होप, किसी तरीके का यहाँ पर होप रख रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, और आप जितनी रेजोनेट करिए उतने रखें, जो नहीं करती वो नहीं करती, किसी और के लिए होगी, ठीक है, थैंक यू।